नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर मिस्टीरियस स्टोरी है। ये कहानी अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका में एक भूत ने अपनी खुद मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। ये घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य के ग्रामीण क्षेत्र ग्रीनवियर काउंटी में आज से करीब 124 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरामस एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले एक एल्वा नाम की महिला से शादी हुई थी। जनवरी 1997 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वो देख सके कि उसकी नई रोईली पत्नी को कुछ बाजार से चाहिए तो नहीं। जब वो लड़का ग्रीनवियर काउंटी में उसके अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो एल्वा को सीढ़ी के नीचे गिरा हुआ पाया। एक पल के लिए वो लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की तो आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सर एक तरफ झुका हुआ था। उसे पहले लगा एल्वा शायद सो रही है। वह चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेस शू कह के उन्हें जगाने की कोशिश करती है। कोई जवाब नहीं मिलने पर घबरा के दूर चला जाता है और अपनी माँ को इस बारे में बताता है। पड़ोस में रहने वाली उस लड़की की मां ने एल्वा को बेसिक पढ़ा देकर स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कर्नप को बुलाता है और सूचना देने के लगभग 1 घंटे के बाद कर्नप हॉस्पिटल घटनास्थल पर नहीं पहुंचते बल्कि एक एडवर्ड शू के यहाँ पहुंच चुका था। जब वो अपनी पत्नी का शव वहां से उठा के बेडरूम तक ले जाता है और उसे नहला के कपड़े पहना के बिस्तर पर लेटा देता है। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहना के दफनाने के लिए तैयार किया और चेहरे पर पर्दा डाल दिया था। लेकिन इसी दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कर्नप भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान उसका पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रख के रोता रहा। जब कर्नप ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। कर्नप शू को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। एल्वा के शरीर की जाँच में कुछ भी उसने गलत नहीं पाया था। कर्नप कुछ हफ्ते पहले एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेवल माउंटेन के उसके बचपन के घर में ले जाया गया जहां दफना दिया गया। ताबूत में एल्वा के सिर और गर्दन को शू ने किसी और को ना तो छूने दिया न देखने दिया। हालांकि उसके अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों को कोई शक पैदा नहीं होता है। एल्वा की मां मैरी जैन हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक ही मान रहा था। वह शू को कभी पसंद नहीं करती थी और बिना सबूत के उन्हें यकीन था कि शू ने उनकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात थी कि एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मैरी जैन हिस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया और आत्मा को बुलाने के लिए विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उन्हें एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। एल्वा के भूत ने उसकी मां के सामने कबूल किया कि शू ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पे हमला किया और मारपीट की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पिछली तरह से पीछे घुमा लिया और वो चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी जानकारी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। हिस्टर ने दावा किया उसकी बेटी उसकी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई देती है। उन्होंने कहा आत्मा पहले उस उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी मां को सपने में पूरी जानकारी दी। एक स्थानीय समाचार पत्र पोकहोनस टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि गले पे उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। जिसकी गर्दन पे गला घोटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली, जिसके बाद मौत की विस्तृत जाँच की गई और शू को उसके मौत का गुनाहगार माना गया। शू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर कर्नप ने स्वीकार किया कि एल्वा के शव को पूरी तरह से जांच नहीं कर पाए थे। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से शू की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जाँच के लिए मोचली लेकर गए। इस आर्टिकल में केस का क्या हुआ ये तो नहीं पता, पर हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।